एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एजुकेशन एरिना पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग देखेंगे। तो इसके अंदर है हमारा कंट्रोलिंग एलईडीज थ्रू क्लाउड थिंगस्पीक सर्वर यूजिंग MIT ऐप इन्वेंटर। तो हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। इसमें एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी एलईडीज होती हैं, ठीक है, तो एलईडीज की जगह पे आप लोग लोड भी यूज़ कर सकते हैं इनके रिले लगाकर। तो हम लोग सिर्फ वही देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे हमारे एलईडीज को कंट्रोल कर सकते हैं इसमें, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ थिंगस्पीक सर्वर का। तो यहाँ पे हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अकाउंट लगेगा आपको थिंगस्पीक सर्वर पे और MIT ऐप इन्वेंटर पे अकाउंट लगने वाला है। उसके बाद आपको रिक्वायर है नोड MCU, उसके बाद एलईडीज लगेंगे आपको 1-2 जितना भी होगा, आपको सिंपली प्रैक्टिकल के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको डेटा केबल लगेगा नोड MCU में प्रोग्राम अपलोड करने के लिए, जंपर वायर्स फॉर कनेक्शन ऑफ एलईडीज और रजिस्टर्स को। ओके, तो रजिस्टर भी लगेगा आपको ताकि आपकी एलईडीज बंद ना हो पाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है। मैं उसका आपको पिक्चर्स दिखा देता हूँ कि देखिए आपका ये क्या है, आपका रजिस्टर लगेगा एक 1 ओहम का, ये आपको डेटा केबल लगेगा एक प्रोग्राम अपलोड करने के लिए, कुछ एलईडीज लगेंगी और उसके बाद कंट्रोलर इटसेल्फ वो लगने वाला है आपको। तो ये सब चीज़ों का आपको रिक्वायरमेंट है। ये सब चीज़ें हैं आपके पास, तो आप लोग आराम से आपका IoT का एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो हो गया रिक्वायरमेंट। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको थिंगस्पीक सर्वर पे आपको एक अकाउंट बना लेना है। तो मैटलैब जैसे अगर आप लोग अभी तक लॉगिन नहीं किए हैं, साइन अप नहीं किए हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा, इस पर आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा साइन अप हो चुका है, तो ये पार्ट मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं। अगर आपको रिक्वायर है तो आप लोग क्या करिएगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि थिंगस्पीक पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियोस डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या करने वाला, साइन इन करूंगा। तो यहाँ पे मैं पहले से लॉगिन हूँ, तो डायरेक्टली मुझे लॉगिन पेज पे लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक फील्ड बनाया था LED ऑन ऑफ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली एक और नया फील्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो न्यू चैनल पे क्लिक करेंगे। न्यू चैनल पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो पूछेगा आपको चैनल का नाम क्या रखना है। तो यहाँ पे हम लोग चैनल का नाम रख देते हैं कंट्रोल LEDs। ओके, कंट्रोल LEDs, ये मैंने नाम रख दिया। ओके फाइन, ओके चलेगा। तो ये मेरा क्रिएट हो गया है। चैनल सेटिंग में चला जाऊंगा। तो यहाँ पे हमें कितना चाहिए, 2 फील्ड चाहिए था। तो यहाँ पे मैं दूसरा फील्ड भी क्लिक कर लूंगा और यहाँ पे नीचे जाके मैं इसको सेव चैनल कर लूंगा। ओके, तो यहाँ पे सेव चैनल, जैसे मैं यहाँ पे सेव चैनल कर दूंगा, यहाँ पे मेरे 2 फील्ड आप लोगों ने देख लिया है कि आपको फील्ड कैसे क्रिएट करना है। फील्ड क्रिएट हो गए, नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे पूछा आपको पब्लिक व्यू चैनल की सेटिंग्स, जहाँ पे आप लोग जाके अपने चैनल को डिलीट कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो डेटा को। उसका शेयरिंग दिया है, API कीज दिया है। तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कहाँ पे रहता है, API कीज में। तो API कीज में अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं राइट API की और रीड API की। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, हमें यहाँ पे रीड करना है कुछ डेटा, हमको हमारे एप्लीकेशन से रीड करना है। कहाँ पे, हमारे नोड MCU पे। तो हम लोग वो डेटा को रीड करेंगे कहाँ पे, हमारे थिंगस्पीक सर्वर से, और थिंगस्पीक सर्वर से कहाँ पे जाने वाला है, हमारे नोड MCU पे जाने वाला है। तो इनकेस अगर मैं आपको बोल दूँ कि हमारा जो MIT ऐप इन्वेंटर है वो इंटरमीडिएटली हमारे किसको कनेक्ट रहने वाला है, हमारे नोड MCU कनेक्ट रहने वाला है, ठीक है। तो बस बीच में क्या, जो IoT प्लेटफॉर्म है, जो थिंगस्पीक सर्वर है, वो हमारा IoT प्लेटफॉर्म की तरह के तरीके से काम करने वाला है। ओके, तो ये हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रीड API कीज का यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे ना आपको API रिक्वेस्ट दिख जाएंगे। तो ये जो API रिक्वेस्ट होती हैं, तो ये हमें एप्लीकेशन में अपने फीड करना पड़ेगा। तो अभी तो इसका कुछ यूज नहीं है, तो हम लोग जैसे एप्लीकेशन वगैरह डेवलप करेंगे तो उस हिसाब से आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएगी। ओके, तो ये हमारा पार्ट हो गया थिंगस्पीक का। अगर हम लोग MIT ऐप इन्वेंटर पर चले जाते हैं तो आप लोग सिंपली आपके ब्राउजर पे टाइप करेंगे MIT ऐप इन्वेंटर। तो पहला जो लिंक मिलेगा उस पर आप चले जाइएगा और यहाँ पे क्रिएट ऐप कर दीजिएगा। जैसे आप लोग क्रिएट ऐप करेंगे तो आपको डायरेक्टली वो पूछ लेता है, कभी कभार आपको आपका ईमेल ID पूछ लेगा। तो यहाँ पे मुझे ईमेल ID तो नहीं पूछा डायरेक्टली उसने, तो डायरेक्टली उसने मुझे पुश कर दिया जहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट्स बना के रखे थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ अपने प्रोजेक्ट बना के रखे, कुछ एप्लीकेशन बना के रखे हैं। इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे जाएंगे माय प्रोजेक्ट्स में और यहाँ पे मैं कर दूंगा स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। तो मैं प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ
LED कंट्रोल। ओके, LED कंट्रोल मैंने नाम दे दिया, ओके कर दूंगा। और जैसे मैं इसको ओके करूंगा तो मुझे मेरे पैलेट पे मुझे दिख जाएगा एक बना हुआ, ठीक है। तो लोड हो रहा है, ओके, तो ये हो गया। तो ये स्क्रीन मेरे को दिख रही है। तो इस स्क्रीन पे हमें क्या करना है, हमारे कुछ बटन्स वगैरह लेना है। तो हमें कितने बटन्स हम लोग लेने वाले तो वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये तो पार्ट हो गया हमारे थिंगस्पीक और MIT ऐप का। अब हम लोग चलते हैं हमारे आर्डिनो IDE पे। ओके, तो ये हमारा आर्डिनो IDE है। तो ये भी आपको रिक्वायर्ड लगेगा, ताकि आपको जब भी आप प्रोग्राम अपलोड करेंगे आपके नोड.MCU में तो वो आर्डिनो IDE के थ्रू ही होने वाला है। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है पैकेजेस। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप अपने घर का ऑटोमेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IoT। तो आपको करना क्या पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि IoT जब भी आप लोग करते हैं थिंगस्पीक सर्वर में एक प्रॉब्लम है कि वो क्या करता है, अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लिए हैं उसका तो विद इन अ सेकेंड आप लोगों का डेटा अपलोड कर देगा। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इट विल रिक्वायर 50 सेकेंड्स, अदरवाइज वो डिपेंड करता है आपके इंटरनेट के स्पीड पे। अगर आप लोगों का इंटरनेट का स्पीड अगर अच्छा है तो वो जल्दी ही आपका डेटा अपलोड कर देता है। तो अभी हम लोग ये नहीं देखने वाले हैं, हम लोग चले जाएंगे न्यू में। हम लोग न्यू में चले जाएंगे और ये यहाँ पे हमको प्रोग्राम चाहिए। तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बना के रखा है। तो ये प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इसी प्रोग्राम को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ। पहले सबसे पहले क्या करना है, हमें थिंगस्पीक जो लाइब्रेरी होता है थिंगस्पीक का उसे हमें इंक्लूड करना है। तो उसे इंक्लूड करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप लोग चले जाएंगे स्केच में, इंक्लूड लाइब्रेरी में चले जाएंगे, मैनेज लाइब्रेरीज, उसके बाद क्लिक करेंगे। तो जैसे उसके ऊपर आप लोग क्लिक करते हैं तो वो क्लिक करते ही वो वहाँ पे एक और पॉपअप विंडो खुलेगा। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके, तो जब वो पॉपअप विंडो खुलेगा तो आपको सिंपली सर्च ब्रैकेट में आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा थिंगस्पीक। तो जैसे आप लोग थिंगस्पीक पे सर्च करेंगे तो जो पहला लाइब्रेरी खुलेगा आपका, जैसे कि यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजर दिख रहा है, तो ये जो सेक्शन होता है, ये ऊपर का जो सेक्शन है, तो यहाँ पे सिंपली आप लोग जैसे क्लिक करके थिंगस्पीक टाइप करेंगे, थिंगस्पीक टाइप करते ही करते थोड़ी देर में ही वो लोड होगा। लोड होने के बाद आपको पहला जो लिंक मिलेगा तो उस लिंक पे इनकेस आपको सिर्फ उसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है इंस्टॉल, तो उसको ऐसे इंस्टॉल कर लेना है। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, तो ये इंटरनेट का कभी कभार प्रॉब्लम आ जाता है, तो हमें उसके लिए कुछ कर तो नहीं सकते हैं। ओके, देखिए तो यहाँ पे आप करना क्या है, जैसे यहाँ पे आपको वो दिख रहा है तो यहाँ पे आपको थिंगस्पीक आपको टाइप कर देना है। तो थोड़ा टाइम लेगा, वो थोड़ा सर्च करता है, पूरे लाइब्रेरी को सर्च करता है, ऑनलाइन जाकर सर्च करता है। तो यस, देखिए तो वो सर्च हो रहा है, सर्च तो नहीं हुआ है, ये हो रहा है। ओके, तो यस, तो ये जो आपको पहला वाला दिख रहा है तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। तो आपको सिंपली इधर सर्च करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। ओके, जैसे आप लोग इंस्टॉल करेंगे और जब आपकी लाइब्रेरी इंक्लूड हो जाएगी तो यहाँ पे आपको ऐसे ऑरेंज कलर में thingspeak.h ये लाइब्रेरी आपको हेडर फाइल ऐसे दिख जाएगी। ओके, तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो क्या क्या है। उसके बाद हमारा है #include ESP8266। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, बोर्ड इंक्लूड करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा फाइल्स में जाने के बाद इधर प्रेफरेंसेस दिखा हुआ है। ओके, प्रेफरेंसेस, तो यहाँ पे आपको URL दिख रहा है। तो ये जो URL है ये आप लोगों को मैं लिंक में आपको दे दूंगा, यही URL दे दूंगा। तो आपको करना क्या है, सिर्फ ये URL को यहाँ पे आपको डाल के इसको ओके कर देना है। ओके, जैसे आप लोग इसको ओके कर देंगे तो फिर से आपको करना क्या है, टूल्स में जाना है आपको, सॉरी टूल्स में नहीं, स्केच में जाना है। वेट, टूल्स में गए आप लोग, उसके बाद यहाँ पे आपको बोर्ड मैनेजर दिया है। तो बोर्ड मैनेजर में जाके आपको क्या करना है, ESP8266 ये सर्च करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे सेम वही है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ESP8266 ये सर्च करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपको पहला जो लिंक मिलेगा आप लोग उसको इंस्टॉल कर लेंगे। सिंपली आपका ESP8266 जो है वो वाला बोर्ड, हाँ, तो यहाँ पे आपको सिंपली ESP8266 टाइप करना है। तो उसकी जो लाइब्रेरी रहेगी ESP8266 वाईफाई की, तो डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगी। ओके, तो ये था कुछ स्टेप्स, आपको ये दो लाइब्रेरी कैसे इंक्लूड करना है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है,
वाईफाई क्लाइंट इधर हमने क्या किया है, क्लाइंट एक ऑब्जेक्ट बनाया है वाईफाई क्लाइंट के लिए। जैसे आप लोग ESP 8266 की लाइब्रेरी आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं वाईफाई की, तो डायरेक्टली क्या होता है ये उसके अंदर इंक्लूडेड होता है। ओके, वाईफाई क्लाइंट जो है ये इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। तो हमने क्या किया, इसका एक ऑब्जेक्ट किया है। तो इसका ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है इसका यूज़ किया है वो हम लोग आपको आगे बताते हैं। ओके, तो उसके बाद हमने क्या किया है, अनसाइंड लॉन्ग एक इंटीजर ले लिया है। ठीक है, अनसाइंड यानी क्या है, उसको सिर्फ पॉजिटिव साइन रहने वाली, नेगेटिव नहीं आएगी। ओके, तो इधर हमने एक वेरिएबल बना लिया है। ओके, तो इस वेरिएबल इनकेस हमने क्या किया है, एक लॉन्ग इंटीजर वैल्यू बना लिया है। तो उसके अंदर हम लोग ये वाली वैल्यू इंसर्ट करने वाले हैं। तो ये वैल्यू आपकी कौन सी रहेगी, चैनल की आईडी है आपकी ये, और उसके बाद कॉन्स्ट कैरेक्टर। तो यहाँ पे हमने जो रीड का जो API की था वो हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है। और यहाँ पे हमने 2 फील्ड बना लिए हैं। तो फील्ड हम लोग कितने फील्ड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे 2 एंटिटीज को कंट्रोल करने वाले, यानी 2 फील्ड यूज करने वाले। तो 1 और 2 फील्ड हमने यहाँ पे बना लिए। तो हमें फील्ड को रीड करना है। उसके बाद वॉइड सेटअप में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आउटपुट डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका आउटपुट कौन सा। तो यहाँ पे मैंने 13 और 12 ये मैंने आउटपुट लिया है। ये मैंने सीरियल डॉट बिगिन मैंने बॉड रेट सेट कर दिया है। तो बॉड रेट आप लोग कुछ भी सेट कर सकते हैं, बट जब भी आप लोग IoT या फिर इंटरनेट के थ्रू अगर कुछ कम्युनिकेशन करना है तो ये ऑलवेज रिकमेंडेड है कि आप लोग 115200 ये जो बॉड रेट होता है आप लोग उसको ही यूज़ करें। उसके बाद वाईफाई डॉट बिगिन, तो यहाँ पे आपको आपका SSID और पासवर्ड ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ती हैं। ओके, और यहाँ पे सीरियल डॉट बिगिन कनेक्टिंग, तो ये आपको प्रिंट होते हुए दिख जाएगा। और अगर आपका नोड MCU अगर कनेक्ट नहीं हुआ है तो क्या करेगा, हर आधे सेकंड में डॉट 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 प्रिंट करेगा। और जैसे आपका जैसे ही नोड MCU वाईफाई से आपका कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको IP एड्रेस दिखा देगा उसका, जैसे वाईफाई डॉट लोकल IP, ये क्या करेगा, IP को ट्रेस करेगा और वो आपको IP बताएगा। ओके, थिंगस्पीक डॉट बिगिन, ये जो क्लाइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो क्लाइंट आपका क्या करने वाला, सिंपली जब भी हम लोग MIT ऐप इन्वेंटर के थ्रू हम लोग एक बटन 2-3 बटन बनाएंगे, तो बटन को जैसे हम लोग प्रेस करते हैं तो प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो जो ये क्या करेगा, डायरेक्टली वो आपके थिंगस्पीक सर्वर पे जाके वो वैल्यू को अपलोड करेगा। ओके, तो जैसे वो वैल्यू को अपलोड करेगा तो वैसे उधर से हमारा जो नोड MCU है उस वैल्यू को रीड करके हमारे डायरेक्टली जो हमारे आउटपुट है आउटपुट को हाई और लो करेगा। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग वॉइड लूप में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इंटीजर बना लिया है इंट ए। अब इसमें क्या किया हमने, थिंगस्पीक डॉट रीड लॉन्ग फील्ड। तो लॉन्ग फील्ड हमने किस लिए किया, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये चैनल का नंबर रीड करेगा। ओके, जो हमारी आईडी थी तो आईडी को पहले रीड करेगा, फिर फील्ड पे एक वैल्यू डालेगा और API क्या करेगा, रीड करेगा। तो जो वैल्यू आई है उसको रीड करेगा और उसको 1 है या फिर 0 है उसके अकॉर्डिंग वो जो फील्ड होता है हमारे फील्ड पे वैल्यू को अपलोड कर देगा। और फील्ड पे जैसे हमारे वैल्यू को अपलोड करेगा तो उसके हिसाब से हमको क्या समझ में आएगा कि हमारा A जो वैल्यू है, इंटीजर A जो वैल्यू है वो हाई है या फिर लो है। हाई और लो होने के हिसाब से हमारा जो 13 पिन है वो हाई या फिर लो होगा, LED हमारी ऑन होगी या फिर ऑफ होगी, जैसे मैं वहाँ पे कुछ वैल्यू वहाँ पे दूंगा तब। तो सेम जैसे इंटीजर A हमने बनाया वैसे इंटीजर B भी बनाया है, तो इसके लिए हमने फील्ड 2 का यूज़ किया है। ओके, तो ये हमारा प्रोग्रामिंग पार्ट था। आई होप सो आप लोगों को प्रोग्रामिंग पार्ट समझ में आ गया होगा। तो अभी हमें चेंजेस क्या करना है, जैसे यहाँ पे आप लोग टूल्स में चले जाएंगे तो यहाँ पे मेरा आर्डिनो यूनो सिलेक्टेड है। तो मैं क्या करूँगा, अपने नोड MCU को कनेक्ट कर देता हूँ। तो नोड MCU को मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, मेरे बोर्ड को सिलेक्ट कर लूँगा, ESP8266 नोड MCU कहाँ पे है, यस नोड MCU 1.0। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है यहाँ पे आपको दिख जाएगा नोड MCU और आपको COM25 दिख रहा है। तो COM25 तो ये आपके अलग अलग ड्राइवर के हिसाब से कॉम अलग अलग आ जाता है, या फिर लैपटॉप के हिसाब से या फिर आपके PC के हिसाब से अलग अलग आपके यहाँ पे मैंने अपने नोड MCU को कनेक्ट कर लिया है। ओके, तो ये भी कनेक्टेड है और ये मेरा लैपटॉप इससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो मेरा प्रोग्राम है और ये मेरा कनेक्टेड हो गया है। और यहाँ पे मेरा नोड MCU आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि COM25 दिखा रहा है, बट हमें COM25 को यूज़ नहीं करना है। हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे टूल्स में जाने के बाद पोर्ट
तो यहाँ पे जो मेरा पोर्ट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 3 पोर्ट है, कॉम पोर्ट मेरा 3 है। तो ये मेरा कनेक्ट हो चुका है। ओके, तो अभी कॉम से मेरे को दिखा रहा है, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर प्रोग्राम में अपलोड कर सकता हूँ। सेटअप हो गया। अब मुझे करना क्या है, मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। अब मैं चला जाऊँगा अपने ब्राउज़र पे जाने के बाद मुझे करना क्या है, मैं API में चला जाऊँगा और यहाँ पे मुझे चैनल की ID दिख रही है। ओके, जो चैनल की ID है, मुझे इसको क्या करना है, मैं इसको कर लूँगा कॉपी, Ctrl+C। इसको कॉपी करके मैं अपने Arduino ID पे चला जाऊँगा और यहाँ पे जो आपको चैनल ID दिख रही है, तो यहाँ पे आपको उसे चेंज करना है और यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट कर दूँगा। ये पेस्ट हो गया। उसके बाद हमने करना क्या है, ये जो रीड API था, उस रीड API को मैं कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C। इसको भी मैंने कॉपी कर लिया और इसको भी मुझे क्या करना है, अपने जो रीड API की है वहाँ पे मैं इसको Ctrl+V, इसको भी मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये 2 चीज़ें हो गई मेरी। तो अब मुझे करना क्या है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे सिर्फ Wi-Fi.bin जो था वहाँ पे मुझे मेरे वाईफाई का SSID और पासवर्ड दोनों के दोनों वहाँ पे इंसर्ट कर देना है। तो दैट्स इट, मेरा इधर काम ख़त्म हो गया। ओके, तो ये मेरा पार्ट हो गया कहाँ का, थिंगस्पीक का काम हो गया। ओके, अभी मुझे करना क्या है, मुझे एक एप्लीकेशन बना लेना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे बटन्स दिख रहे हैं, तो मैं 2 बटन्स, ओके, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 बटन्स मैंने यहाँ पे ले लिए। तो इस बटन को मैं नाम दे देता हूँ LED 1 ऑन। ओके, यहाँ पे मैं जाऊँगा टेक्स्ट में LED 1, इसको कर दूँगा ऑन। ओके, उसके बाद दूसरे बटन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। दूसरे बटन को मैं नाम दे देता हूँ LED 2 ऑफ। ओके, उसके बाद तीसरा वाला जो बटन है उसको मैं कर देता हूँ LED 1 ऑन, LED 1 ऑन, और इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा और इसको मैं कह दूँगा LED 2 ऑफ। ओके, तो ये मेरे 2 चीज़ें हो गई, राइट। अब मुझे करना क्या है, अभी मेरा ये काम हो गया। ओके, तो हमने यहाँ पे हमारे बटन्स बना लिए हैं। तो अब इसके बाद हमें करना क्या है, हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे हमारे ब्लॉक्स पे। तो ब्लॉक्स में जाने के बाद अभी हमको करना क्या है, हमारा जो बटन 1 है, बटन 1 पे हम लोग प्रेस कर लेंगे और व्हेन बटन 1 क्लिक, हमें करना क्या है, तो वो हमारा डिसाइड होगा। तो बटन 1 क्लिक जब होगा तो क्या होना चाहिए, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, जो हमने वेब लिया था, ओके, तो वेब हमने शायद लिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे एक वेब ले लेंगे। तो वो आपको मिल जाएगा कनेक्टिविटी में। तो कनेक्टिविटी में जाने के बाद यहाँ पे आपको वेब दिखेगा, तो उसको ड्रैग एंड यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। ओके, यहाँ पे आपको वेब 1 दिख रहा है। तो अब हम लोग चले जाएंगे ब्लॉक्स में। तो आपको करना क्या है, आपको आपके वेब पे क्लिक करना है। वेब पे क्लिक जैसे करेंगे तो वहाँ पे आपको एक सेट वेब 1 URI ऐसा बोलकर आपको एक ब्लॉक दिखेगा। तो वो ब्लॉक आपको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर आपको सेट वेब 1 URI चाहिए था। ओके, URL बराबर, तो यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे इंसर्ट कर लेते हैं, राइट। ये इंसर्ट हो गया। उसके बाद आपको एक टेक्स्ट ले लेना है, एम्प्टी टेक्स्ट लेना है, जहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे HTTPS के लिंक को वहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ये हो गया। उसके बाद हम लोग फिर से वेब 1 पे चले जाएंगे। वेब 1 पे जाने के बाद हमें क्या करना है, कॉल वेब 1 गेट। तो हमें वो डेटा मिलना चाहिए, इसके लिए हम लोग कॉल वेब 1 गेट पे चले जाएंगे और उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो ऐसे हमें क्या करना है, हमारे कितने बटन है, 4 बटन है। तो 4 बटन हमको, एक मिनट काम करते पहले यहाँ पे लिंक डाल लेंगे। हम सिंपली चले जाएंगे हमारे थिंगस्पीक के सर्वर पे, और जहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारा राइट API की रहेगा,
हम लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, और उसको Ctrl+C, कॉपी हो गया, और MIT ऐप इन्वेंटर में चले जाएंगे और यहाँ पे हम लोग इसको Ctrl+V पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे फील्ड 1 आपका 0 है, तो इसे हमें क्या करना था, ऑन करना था। सिंपली इसको 1 कर देंगे। ओके, और यहाँ पे हम लोग इसके डुप्लीकेट्स बना लेंगे। ये दूसरा बन गया, ये तीसरा, और ये आपका चौथा। और यहाँ पे आपको बटन 1 था, यहाँ पे आपको बटन 2 कर लेना है, यहाँ पे बटन 3 कर लेना है, और यहाँ पे आपको बटन 4 कर लेना है, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे आपको 1 दिखेगा वहाँ पे आपको सिंपली 0 कर देना है। फिर आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको फील्ड 1 दिख रहा है, तो फील्ड 1 की जगह पे आपको 2 कर देना है, और जो 1 है डेटा 1 ही रहेगा। आप जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ऑन होना चाहिए। ओके, फिर यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको 2 कर देना है, और इसको जब ऑफ करेंगे तो ये 0 हो जाना चाहिए। तो ये आपका पार्ट हो गया एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन रेडी, प्लस आपका थिंग्स पिक का सर्वर पूरा रेडी है। और अभी हमें करना क्या है, हम फिर चले जाएंगे डिज़ाइन पार्ट में, और फिर यहाँ पे आपको कनेक्ट ये सब दिया है, तो ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके पहले आपको करना क्या है, उसके पहले आपको आपके आर्डिनो आईडी में चले जाना है। यहाँ पे आपको स्केच दिखेगा, स्केच में चले जाना है, और यहाँ पे आपको जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम को आपको अपने Node.mc में अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे मेरा यस बोर्ड भी सिलेक्टेड है, हर एक चीज़ सिलेक्टेड है। मैं क्या करूँगा, इसको मैं वेरीफाई कर लूँगा। वेरीफाई करने से पहले मुझे बोलेगा सेव करने के लिए, मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव हो गया, वेरीफाई होगा पहले। तो फर्स्ट टाइम जब भी हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं तो थोड़ा टाइम लेता है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। तो ये ओके, तो यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है हमारा प्रोग्राम, सक्सेसफुली डन कंपाइलिंग दिखा रहा है। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या है, हम लोग इसको अपलोड कर देंगे हमारे Node.mc में। तो यहाँ पे जो अपलोड का सेक्शन दिख रहा है, तो वहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो ये अपलोडिंग चालू है, अपलोडिंग हो रहा है। ओके, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो अपलोड होना चालू हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग परसेंटेज देख सकते हैं, 53% अपलोड हो चुका है। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। यहाँ पे दिखा रहा है लीव हार्ड रिसेटिंग बाय RTS पिन। तो रिसेट पिन आपको एक बार दबाना पड़ता है, तो जैसे आप लोग करते हैं। और यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे हमें कुछ तो भी गार्बेज वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ पे आपको बॉट रेट सेट करना पड़ेगा। तो बॉट रेट हमारा कितना है, 115200 ना। तो 115200 इसको हम लोग सेट कर लेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव में दे रहा है। ओके, हम लोग एक बार रीसेट कर देते हैं। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं ये कनेक्ट हो रहा है, कनेक्टिंग दिखा रहा है। ओके, कनेक्ट हो चुका है वो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इतना हमारा काम हो गया, तो अभी हमारा काम है कि हम लोग अपनी एप्लीकेशन को चेक करें। ओके, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। मैं चला जाता, आपको MIT ऐप दिख रहा है ये हमारे मोबाइल फ़ोन में। आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे जाना है कनेक्ट में चले जाना है। AI कंपेनियन दिया है, आपको AI कंपेनियन को सिलेक्ट करना है। थोड़ा सा बाजू में ले लेता हूँ। और ये हमारा मोबाइल फ़ोन है, तो यहाँ पे आपको स्कैन QR कोड दिया है, तो आपको स्कैन QR कोड करना है। जैसे आप लोग स्कैन QR कोड करते हैं तो ऐसे थोड़ा सा लोड लेगा, और यहाँ पे मेरे मोबाइल फ़ोन पे भी वो स्क्रीन आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपको मेरे मोबाइल फ़ोन पे वो स्क्रीन दिख रही है। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे
ओके, तो अगर आप लोग देखेंगे तो हमारा जो रेड एलईडी जो है वो सक्सेसफुली ऑफ हो चुका है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि थिंगस्पीक जो सर्वर है वो कोई भी डेटा को लेने के लिए 15 सेकंड का डिले लेता है। अदरवाइज़ वो आपके नेट के कनेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेगा। ओके, तो जैसे कि आप लोग देखेंगे मैंने दोनों एलईडी को ऑफ कर दिया है, और जैसे ही थोड़ा 15 सेकंड हमारा गुजरेगा मैं क्या करता हूँ, हमारे जो रेड एलईडी है, रेड एलईडी को ऑन करूँगा। और ये कैसा है आपका, ये वर्ल्ड वाइड है। आप लोग दुनिया में कहीं पे भी जाइए, आप लोग वहाँ से अपने डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो मैंने इसको एलईडी ऑन 1 किया, तो ये हमारा एलईडी 1 जो है वो ऑन हो गया है। और अगेन जब हम लोग थोड़ा टाइम थोड़ा वेट करेंगे, और उसके बाद हम लोग जब एलईडी 2 को ऑन करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपको विद इन अ सेकेंड अगर आपको आउटपुट चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है उसका। तो हमारा जो एलईडी 2 है वो भी ऑन हो चुका है। ओके, तो ये था हमारा सिंपल आज का प्रोजेक्ट, जिसको आप लोग थिंगस्पीक सर्वर अगेन MIT ऐप इन्वेंटर का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपना IoT का एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हम लोग अपने होम अप्लायंसेस जो है हम लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप लोग दुनिया में कहीं पे भी रहिए, वहाँ से आप लोग अपने घर के जो भी अप्लायंसेस है आप लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन हमने एक प्रोडक्ट बनाया है जो कि ब्लूटूथ बेस्ड होम ऑटोमेशन है, तो उसके बारे में भी मैं आपको लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग प्लीज़ उसके ऊपर एक बार विज़िट करिए। प्रोडक्ट अगर अच्छा लगे, अगर आपको ख़रीदना भी चाहिए, अगर ख़रीदना है आपको तो आप लोग उसे ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिर्फ करना क्या है, हमको एक हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट रहेगा, कॉन्टैक्ट पे आप कॉन्टैक्ट कर देना है। और जो निगोशिएशन रहेगा प्रोडक्ट का, तो वो हम लोग नियर टू 1000 रुपीज़ में हम लोग वो प्रोडक्ट हम लोग सेल करने के लिए सोच रहे हैं। ओके, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, आपका होम ऑटोमेशन हो जाएगा। और विद इन 100 मीटर्स का उसका रेंज है, आप लोग कहीं से भी और वेरी इजीली आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का हमने ये प्रोजेक्ट देख लिया। आई होप सो आप सभी लोगों को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा और मज़ा भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। ओके, तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।